तो ये क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू। संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे 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 नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो। आत्मा क्या कह रही है कि भगवान मैं तो इस बैरे के साथ बांध दी इस मन की गिला, और ये संसारी की तो बातें न मान ले। जैसे आज एक बेबे आई, ये यही हिसार के पास एक गांव है, और वो पूरा परिवार नाम ले रहा, तो वो कहने लगी बिलाजी पुत्र वधु है बीमार सी हो रही थी, और माँ बेबे क्या हो गया, अग धक्के थे मेरे जेठ ने तू माता ना दुख दी जाता है हो रही है, और माता दुखवा दी तेरा गजब होई हो। उसकी बात तो तेने मान ली, राम इतना ज्ञान दे सारा समझाओ है हमारी वक्त ही असर नहीं हुआ ना। बोला सर तापगाड़ी पे भी था, फिर घना जोर दे दिया। जोर नहीं, तुम्हारे अपने मन में दोष आवे तो दूसरे आदाब चलाएगी नहीं, कति भी ना चलाए। आपने कोई कुएं में गिरने लगे पड़ जाओगे, तो कोई जेठ हो चाहे जेठानी कति भी ना मानो उसकी सलाह को। आपको पता है कि इसमें पड़ते मरूंगी, तो आपको ये डर को ना कि नाम टूट जाएगा या बात बिगड़ जाएगी, डर हो जाएगा, फिर किसी की नहीं मानते तुम। तो परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह एक जन साधारण कह दे वह बात तो मान ले, और ना बूझे शब्द जो गहरे नो। इतने गहरा ज्ञान इतना तत्व ज्ञान हम दे रहे हैं, इसके ऊपर असर अमल नहीं करते, विचार नहीं करते। मुर्दों से ती प्रीत लगावा नहीं जाने सतगुरु मेरे नू। कोई तो मंडी बना के पूजन लाग गए, या कि तो समाधि पूजन लाग गए। कोई संत था वो चला गया शरीर छोड़ के, उसकी समाधि बना ली, मूर्ति बना ली, उसने पूजन लगे। कोई बात हुई या अब कोई वैद्य मर जावे और वैद्य की मूर्ति बना ले, उसकी यादगार बना ले, उसका उसी से प्रार्थना करता रहा मेरी बीमारी काट दे, मेरी बीमारी काट दे। क्या काटेगा वो तो वैसा ही वैद्य ढूंढो जहां जीवित हो, और वो जाकर नब्ज देख के फिर आपकी बीमारी का पता करके आपको जड़ी बना कर दे जीवित, वो चाहिए। कहते हैं मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। वो जीवित सतगुरु को नहीं जानते, मुर्दे पूजते फिरते हैं समाधियां पर कि तो 4 ईंट ला के उड़े मंडी बना के।
श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक में कबीर परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16, 17 और 18, 19, 20 में स्पष्ट किया कि वो परमात्मा कबीर है। और ऊपर तीसरे धाम में, क्योंकि पहला धाम ब्रह्म का, दूसरा परब्रह्म का और तीसरा सतलोक उस पूर्ण ब्रह्म का, उस तीसरे धाम में विराजमान है एक बहुत सफेद ऊंचे गुम्मज में, सफेद ऊपर गुम्मज के अंदर विराजमान तेजो में शरीर में परमात्मा विद्यमान है। वो वहां बैठा है। वही परमात्मा के सदग्रंथ बताते हैं, वही जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा, वही गरीबदास साहिब कह रहे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां, पहले जमाने में समय में वर्षा होती थी, एक सिंचाई का साधन। ये नदी नहरें नहीं बनाई गई थी उसमें, जब ये वाणी उच्चारण की गई तो उसमें कहते हैं ऊंची थलियों पर वर्षा, खेत कोई बीज रखा है तो कुछ नहीं फसल देता था, और ऊंची थलियों का ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी नीचे की समतल स्थान डहर में आकर के रुकता था। तो डहर में जो नीचे वाले स्थान पर खेती करते थे, उनकी खेती ऊपर वाली खेती से कई गुना ज्यादा होती थी थलियों वाली खेती से। तो ऐसे हम जो अन्य अनुपासना करते हैं वो तो ऊंची थलियों पर खेती बो रहे हैं, और कबीर परमात्मा की भक्ति करते हैं वो डहर में हम बीज रहे हैं, जो कई गुना हमें लाभ देता है। ऊंची थलियां खेती वो वही भूल रहे निज डेरे नू। अपने उस खास डहर को, अपने उपजाऊ स्थल को भूल कर छोड़कर अन्य ऊंची थलियों पर, ऊंचे टिब्बों पर जाकर के बीज डालते फिरते हो, वो तुम्हें हानिकारक होगा, लाभ नहीं दे सकता। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। पुण्यात्माओं, जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में सुना। 15वें श्लोक में कहा है कि जिनका इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से ही नहीं हटते, उससे आगे चलते को नहीं, ना ये ठीक है, मौज हो रही है, इसी से हमें पूरा लाभ मिल रहा है। कहते हैं वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख 3 गाली इकट्ठी दे रखी है उन साधकों को। उसी के विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे न। अब इन साधनाओं को तुम सुखदाई मान रहे हो, जिसमें सदग्रंथों में मना किया हुआ है। अब इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं है। हम इन सुखों को सुख, इन दुखों को भी सुख ही मान रहे हैं जो हल्के टाइप के हैं। जैसे किसी का बालक बीमार हो जावे और कति सीरियस है, तो सीरियस बालक को मेडिकल वगैरह में ले जाते हैं, फिर रिश्तेदारों की लाइन लगती है, खैर खबर पूछने के लिए मेडिकल में पहुंचते हैं या घर पर आते हैं। तो वो हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं क्या हाल है, अब ठीक ठाक। और लड़का तो मरण हो रहा है, अरे तेरा गजब हुई है, ठीक ठाक की तरह जो बालक मरण हो रहा है, चिंता इतनी खतरनाक है, अंदर से दुखी है, और फिर नकोर क्या है, ठीक ठाक, और ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे कोर्ट के अंदर 2 रिश्तेदार मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते हैं और क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के मेल, वहां दुखी व्यक्ति जाया करता है वहां पर, और फिर भी नौकेंगे मौज हो रही है। जैसे शराब पी के कोई जेठ के महीने में बाहर पड़ा हो धूप में, और उसने कोई कहे भाई उठिए, गलत स्थान पे है तू, चल तुझे वहां धूप छाया में बैठा दूं, कोई ने कहा छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही है। क्यों पिए पड़ा है, उन्हें पता ही नहीं तुझे बूढ़े दुख में और कितना पसीना पसीना हो रहा है, तेरे जागा रहने के मौज हो रही है। तो ऐसे हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव हो गया इस माया का, हम इसके नशे में बोलते हैं अग मौज हो रही है।